कटलेट तो सभी ने खाए ही होंगे, कभी वेज कटलेट तो कभी आलू के कटलेट। लेकिन आज हम जो कटलेट बनाने वाले हैं वह आपने न तो कभी खाए होंगे और ना ही कभी बनाए होंगे। और साथ ही हम बनाएंगे बचे हुए कटलेट की स्वादिष्ट सब्जी, जिसे खाकर बड़े तो क्या, बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप सभी का स्वागत है स्वाद की नई उड़ान में, जिसमें हम बनाने वाले हैं लौकी की 2 नई रेसिपी। कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। यह घर का बना हुआ पनीर है। यह लगभग 200 ग्राम है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इतने पनीर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसमें से थोड़ा बचा लेंगे। हमें पनीर को पीसेज में कट कर लेना है। मैं इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। आप अपने मनचाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं कि बाजार के पनीर में कितनी मिलावट आती है, तो इसलिए हमें इसे घर पर ही बना लेना चाहिए। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब इस पर हमें कॉर्नफ्लोर छिड़कना है। मैं यहाँ 1.5 टीस्पून के लगभग कॉर्नफ्लोर इस पर छिड़क रही हूँ। पनीर का टेस्ट थोड़ा चटपटा हो जाए, इसके लिए हमें इस पर डालना है आधा टीस्पून चाट मसाला। साथ ही हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। ध्यान रखेंगे कि चाट मसाले में भी नमक होता है। अब जाएगी इसमें आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स। मैं यहाँ पर घर की मोटी कूटी हुई लाल मिर्च का उपयोग कर रही हूँ। अब हल्के हाथ हमें इन्हें हिला लेना है, जिससे कि यह सारा मसाला इस पर अच्छे से चिपक जाए। हमें इन्हें एक तरफ रख देना है और अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हमें एकदम ग्रीन और ताज़ी लौकी ले लेनी है। वज़न में लगभग ये 500 ग्राम होगी। इसे हमें छील लेना है। अब एक बड़े छेद वाला ग्रेटर लेना है और इसे ग्रेट कर लेना है। इस लौकी में बिल्कुल भी बीज नहीं है। यदि हो तो आप निकाल दें। हमें इसके बड़े बड़े लच्छे मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि लौकी में पानी बहुत होता है, तो हमें इसे अच्छे से निचोड़ करके निकाल देना है। सारा पानी हमें इसका निकाल देना है। इस तरह से थोड़े थोड़े लच्छों को हाथ में दबा करके पानी निकाल लेना है। ये देखिए कितना सारा पानी निकल गया है। इतना पानी निकालने के बाद इस तरह से ये लच्छे हो जाएंगे। अब हमें इसमें डालना है आधा टीस्पून अजवाइन। 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे और साथ ही डालेंगे हींग और 1/4 टीस्पून हल्दी। अब डालेंगे फुल भर के 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। स्वादानुसार डालेंगे हम नमक और साथ ही डाल देंगे चॉप्ड हरा धनिया। मैंने यहाँ पर 1 बोल बेसन लिया है, लेकिन एक बार में मैं इसमें आधा बोल ही डाल रही हूँ और इसे हमें हल्के हाथ मिक्स करना है। खाली हमें इसे मिक्स ही करना है, गूंदना नहीं है। बहुत ज़्यादा हम इसे करेंगे तो लौकी अपना पानी छोड़ती जाएगी और यह नरम पड़ता जाएगा। अभी भी यह थोड़ा नरम है, तो मैं इसमें थोड़ा बेसन और डाल रही हूँ। हम जैसे लौकी के कोफ्ते बनाते हैं ना, हमें ठीक उसी तरह से इसमें बेसन मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा बेसन मिक्स नहीं करना है और बहुत कम भी ना रहे कि यह आसानी से बन भी ना पाए। अब मैंने ना कुछ कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। इनको मैंने पहले ही मैश कर लिया था। आप हाथ से भी इन्हें मैश कर सकते हैं, और आसान करना है तो लोड़ी से कर लीजिए या फिर इसे मिक्सी में हल्के हल्के से घुमा लीजिए, तो ये फटाफट मैश हो जाएंगे। अब हमें थोड़ा सा ये पेस्ट लेना है और इसमें एक पनीर का पीस रखना है। इसे ऊपर से और थोड़ा पेस्ट लगा करके पैक करना है और इसे आप चाहें जैसा आकार दे सकते हैं। अब ऊपर से कॉर्नफ्लेक्स लगा दीजिए। सब तरफ अच्छे से कोट कर दीजिए। यदि कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप इन्हें ब्रेड क्रम्स से भी कोट कर सकते हैं। लौकी का पेस्ट थोड़ा नरम होता है, इसलिए हाथों के हल्का हल्का सा चिपक सकता है। मैंने तो हाथों पर ऑयल नहीं लगाया है, फिर भी यह बन रहा है, पर आप हाथों पर ऑयल लगा करके भी बना सकते हैं। इसी तरह से सारे कटलेट आप तैयार कर लीजिए। यह रेसिपी इतनी स्वादिष्ट है कि लौकी नहीं खाने वाले भी इसे मांग मांग कर खाएंगे और किसी को भी ये भी पता नहीं चलेगा कि ये लौकी से बने हैं। अब लौकी तो अपना पानी छोड़ती ही है, और इस तरह से यदि आपको बेसन की और ज़रूरत लगे तो आप इसमें और मिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत मिलाइएगा, नहीं तो कटलेट टाइट हो जाएंगे।
अब कटलेट को फ्राई करने के लिए हम एक पैन या कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रखेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें इस तरह से चम्मच की सहायता से एक एक कटलेट को तेल के अंदर छोड़ना है। इस तरह जब हम चम्मच से डालेंगे तो हमें डालने में बहुत आसानी हो जाएगी। हमें हाई फ्लेम पर इन्हें डालना है और कुछ सेकंड के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है और इन्हें थोड़ी देर तक ऐसे ही फ्राई होने देना है। जब इसमें ऑयल के बबल्स थोड़े कम हो जाए और कटलेट नीचे से थोड़े से ब्राउन होने लगे तभी हमें इन्हें पलटना है। अब हमें इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इन्हें फिर से हमें पलट लेना है और इनके अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम थोड़े कटलेट बना लें और जब वो फ्राई हो रहे हों उस समय हम दूसरे और बना लें। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बातों ही बातों में कटलेट तो बनकर तैयार भी हो गए। अब हम इसमें दूसरे डाल देते हैं। इन्हें भी हम गर्म ऑयल में एक एक करके चम्मच से छोड़ देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी इस तरह से लौकी के कटलेट बनाए हैं। कटलेट बनाने के साथ हम एक बन दो काज करने वाले हैं। कटलेट तो हमारे बनेंगे ही, जब ये बच जाएंगे तो हम इसकी अच्छी सी सब्जी बनाएंगे। बने हैं ना एकदम क्रिस्पी। मैं इसे काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से है ना कितने सॉफ्ट, और इसमें पनीर का जो चटपटा स्वाद आएगा, मज़ा ही आ जाएगा। और इसकी जब हम सब्जी बनाएंगे तो आप मलाई कोफ्ता की सब्जी को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी सब्जी बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 3 हरी इलायची। हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे और जब यह गर्म हो जाएगा तो इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, साबुत लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची, इन सभी को इसमें डाल देना है। साथ ही हम इसमें आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे। इन्हें हमें थोड़ा सा भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज। इन्हें हमें थोड़ी देर के लिए सौटे करना है। जब प्याज हल्के से नरम पड़े तो हमें इसमें डाल देना है 6-7 कली लहसुन। इन्हें हमें अच्छे से सौटे कर लेना है। जब प्याज थोड़े नरम हो जाएं और इनका कलर भी चेंज हो जाए तब हमें इसमें डालने हैं टमाटर। मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और उन्हें बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। टमाटर को थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें आधा इंच का छोटा टुकड़ा एक अदरक का डाल रही हूँ। इन्हें हम थोड़ा और भूनेंगे और अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। जब यह थोड़ी भुन जाए तो हमें इसमें आधा कप के लगभग पानी डाल देना है। इस तरह से जब हम सब्जी की ग्रेवी बनाते हैं तो उसका टेक्सचर क्रीमी सा आता है। अब हमें इसे ढक कर के थोड़ी देर के लिए पकने देना है। मैंने पहले से ही कुछ काजू के टुकड़े भिगो के रखे थे, इन्हें भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से इसमें थोड़े से काजू के टुकड़े डालने से ग्रेवी एकदम क्रीमी सी बनेगी और उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमें 3-4 मिनट के लिए इसे ढक कर के पकने देना है। 3-4 मिनट बाद टमाटर, प्याज सब कुछ अच्छे से गल जाएगा तो हमें गैस बंद कर देना है और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। क्योंकि हमें इसकी प्यूरी बनानी है तो इसके लिए ठंडा करना ज़रूरी है। ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें से हमें यदि कोई खड़ा मसाला निकालना हो तो वो निकाल लेना है और मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। पेस्ट एकदम स्मूथ होना चाहिए। ये देखिए, ये कितना अच्छा और स्मूथ लग रहा है। एक बोल में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसे मिक्स कर लेना है। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं। जब यह गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम वह मसाले वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे हल्का सा भुनने के बाद इसमें हम टमाटर प्याज का पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भुनेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जार का धुला हुआ पानी। स्वाद को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून चीनी। पानी मैंने आधा बोल डाला है। आप इसमें लौकी का निकला हुआ पानी भी डाल सकते हैं। 5-7 मिनट हम इसे और पकाएंगे। क्योंकि यह पहले से पकी हुई है इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी। आप इसे ज़रूर डालिए, इससे ग्रेवी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। इसमें आप बाज़ार की क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घर की फेंटी हुई मलाई का यूज़ कर रही हूँ। क्रीम डालने से इसका टेस्ट भी बढ़िया आएगा और इसका लुक रेस्टोरेंट और ढाबे जैसा आएगा। बस अब गैस को ऑफ कर दीजिए और यदि कटलेट्स को इसी में डालना चाहते हैं तो इसी में डालकर गर्म कर लीजिए। मैं इन्हें 2 तरह से सर्व करके दिखा रही हूँ। मैं इन कटलेट्स को 2 भाग में डिवाइड करके ग्रेवी पर रख दूँगी, जिससे कि ये पनीर भी नज़र आएगा और ये सुंदर भी दिखेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे कैसे भी सर्व कर सकते हैं। अब इस पर क्रीम डाल दीजिए। इस सब के लिए 1 लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए। लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। हम इसे एक तरीके से और सर्व करेंगे। हम पहले प्लेट में ग्रेवी डालेंगे, ऊपर से पूरे कटलेट्स रखेंगे और इस तरह ऊपर से फिर से ग्रेवी डालेंगे और अब क्रीम डाल देंगे। आप इसे सिंपल रोटी, तंदूरी रोटी या लच्छा पराठा किसी के भी साथ खाएंगे, यह बहुत स्वादिष्ट लगेगी। आपको यह दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी।